नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबर गोंडा से, जहां गोंडा जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में आयोजित स्वर्गीय सत्यदेव सिंह प्रतिभा सम्मान समारोह में गोंडा डीएम नेहा शर्मा, एसपी विनीत जायसवाल और पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्यदेव सिंह की पुत्री वर्षा सिंह द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह की स्मृति में आयोजित स्वर्गीय सत्यदेव सिंह प्रतिभा सम्मान समारोह का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ, जहां पर 10 बच्चों को सत्य सरोज फाउंडेशन के माध्यम से स्कॉलरशिप प्रदान की गई। ये वह बच्चे हैं जो गरीब हैं और उनके पढ़ाई करने में काफी मदद मिलेगी। वहीं स्वर्गीय सत्यदेव सिंह प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के विभिन्न विषयों में प्रथम स्थान पाने वाले मेधावियों को स्मृति चिन्ह दे करके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा सम्मानित किया गया। इसलिए हमारे देश के युवाओं को बढ़ चढ़कर देश के विकास में हिस्सा लेना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि उसके बिना पूरा जीवन अधूरा है। हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का अलग तरीके से एक महत्व है और शिक्षा व्यक्ति हर समय प्राप्त कर सकता है और हर स्तर पर शिक्षा प्राप्त भी करता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन के दौरान विद्यालय के अध्यापकों को भी एक निर्देश दिया कि वह पूरे तन मन धन से लग्न भाव से बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दे जो आने वाले समय में नजीर बने। नए शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उससे शिक्षा नीति के बारे में भी बच्चों को बताया जाए। अपने संबोधन के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा एक राजा और उसके सेनापति की दूसरी टीम से लड़ाई को लेकर की कहानी सुनाई गई और ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि अगर आपके अपने किसी जीत को लेकर के अपने मन में ठान लिया है तो विजय अवश्य प्राप्त कर सकते हैं और आपके साथ ईश्वर का भी आशीर्वाद होना चाहिए। यानी भारत 11वीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक रूप से दुनिया के बाकी देशों से बहुत आगे थे। हजारों साल तो विश्व की तरक्की का हमने नेतृत्व किया और इसका कारण यह भी था कि हमारी संस्कृति ने हमेशा एकता और उद्यमशीलता पर बल दिया था। 11वीं सदी से इतिहास के प्राध्यापक, इतिहास के विद्यार्थी इस बात को जानते होंगे। 11वीं सदी से आक्रमण का दौर शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी आते आते वर्ल्ड जीडीपी में हमारा हिस्सा गिरा और 25% रह गया। अनेक विदेशी आक्रांता आए, धन, यश, वैभव सब कुछ लूट कर ले गए। हजारों वर्ष की गुलामी के कारण हमारा मनोबल भी गिरा हुआ था। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की तपस्या, उनके श्रम, उनके पुरुषार्थ के कारण 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी हासिल हुई और जब 1950 में अध्ययन किया गया तो वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 4% रह गया। समय का चक्र फिर घूमा है। आज दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत की है। 10 सालों में दुनिया की 11th इकोनॉमी, 11वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो सर्वेक्षण किया उसमें आज दुनिया की जीडीपी में हमारा योगदान 15% है। हमें यहां रुकना नहीं है। विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब वर्ल्ड जीडीपी में हमारा हिस्सा फिर से 11वीं शताब्दी वाला 33% हो और इसको पूरा करने के माध्यम आप शिक्षक बने, आप विद्यार्थी बने। मुझे लगता है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये सकारात्मक परिवर्तन की गति को कैसे बढ़ा सकता है। आज नॉलेज इकोनॉमी की बड़ी चर्चा दुनिया में है। हमारे देश में भी कोशिश हो रही है नॉलेज इकोनॉमी को रिवाइव करने की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शुरू की है उसका मुख्य उद्देश्य यही है। ये दुनिया में जो शब्द प्रचलित हुए हैं उनके लिए नए हैं। हमारे यहाँ शब्द हमारे पूर्वजों ने इजाद किया था। मैं केवल 2 घटनाओं का जिक्र करके बात आगे करूंगा, समय ज्यादा हो गया है। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो सिकंदर और पोरस दोनों को जानते हैं, लेकिन शायद कम लोगों को पता होगा कि सिकंदर और पोरस की दोस्ती क्यों।